नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम मामले पर कांग्रेस आलाकमान के मौक़िफ़ से सीमांध्रा कायदीन में मायूसी, 2 मरकजी वज़रा की वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी। सीमांध्रा अरकान असम्बली के इस्तीफों पर YSRCP के दाखिली इख्तिलाफात में शिद्दत, कोंडा सुरेखा ने पार्टी छोड़ने का दिया इंतबाह। पंचायत राज इंतखाबात के दूसरे मरहले का इख्तिताम, वज़ीर आला के आबाई जिले चित्तूर में कांग्रेस का एक बार फिर नाक़िस मुज़ाहरा। सरकारी स्कीमों से फायदा पहुंचाने का झांसा देकर मासूम अफराद से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हड़पने वाली टोली गिरफ्तार। और सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार, 3.5 लाख रुपए मसरूखा अशिया जब्त, मीर चौक पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्या कांग्रेस आलाकमान रियासत की तकसीम का फैसला ले चुकी है? दिल्ली में रियासत की तकसीम को रोकने के लिए सीमा आंध्रा की कायदीन की सरगर्मियों से इन क़यासाराइयों को तक़वियत मिल रही है कि कांग्रेस आलाकमान ने रियासत की तकसीम का अब ज़हन बना लिया है। जुमे को कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर आला और सदर PCC की दिल्ली से वापसी के बाद सीमा आंध्रा कायदीन में मायूसी की लहर देखी जा रही है। ताहम सीमा आंध्रा कायदीन मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए हैं। इस दौरान तेलंगाना कायदीन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ताहम उनका मानना है कि कांग्रेस आलाकमान ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील का फैसला ले लिया है और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान भी किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक 1 या 2 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हो सकता है, जिसमें रियासत की तकसीम पर फैसला लिया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट इजलास के दौरान मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे रियासत की तकसीम का ऐलान कर सकते हैं। हफ्ते को दिल्ली में मुत्तहदा आंध्रा की हिमायत में रियासती वज़रा का इजलास मरकजी मुमलिकती वजीर के सांबा शिवराव की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ। इजलास में मरकजी वजीर चिरंजीवी के अलावा रियासती वज़रा शैलजानाथ, कोंड्रा मुरली, G श्रीनिवास राव, महिदर रेड्डी, T श्रीनिवास और TG वेंकटेश के अलावा दीगर वज़रा और अरकान असम्बली ने शिरकत की। के सांबशिवराव और चिरंजीवी ने हफ्ते की दोपहर वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात करते हुए मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए भी नुमाइंदगी की। दोनों वज़रा की जानिब से पार्टी सदर सोनिया गांधी से भी मुलाकात के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ताहम अभी तक 10 जनपद से इन कायदीन को मुलाकात का वक्त नहीं मिल पाया है। हफ्ते को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शैलजानाथ ने कहा कि सीमा आंध्रा के अवाम और कायदीन के जज्बात से पार्टी आला क़यादत को वाकिफ करवाने के लिए रियासत के मरकजी वज़रा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक और वजीर G श्रीनिवास राव ने कहा कि लम्हे आखिर तक मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए कोशिशें की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वज़रा अपने ओहदे छोड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे। दोनों वज़रा ने उम्मीद का इजहार किया कि कांग्रेस आलाकमान सीमा आंध्रा कायदीन के अवाम और जज्बात का ख्याल रखेगी और रियासत की तकसीम नहीं की जाएगी। इधर नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा ने सीमा आंध्रा के कायदीन से रियासत की तकसीम में रुकावटें पैदा न करने की अपील की है। दामोदर राज नरसिम्हा ने मसले पर सीमांध्रा के कायदीन को टेलीफोन करते हुए उनसे इस सिलसिले में ये दरख्वास्त की। उनका कहना था कि अलहदा रियासत के लिए अब मौजूद वक्त है और फैसला लेने के लिए कतई वक्त आ गया है। सीमा आंध्रा कायदीन को आला कमान से ताउन करना चाहिए और मसले के हल में रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान विजयवाड़ा के रुकने पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि रियासत की तकसीम के लिए अगर पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है और असेंबली में करारदाद पेश की जाती है तो उसकी मुखालिफत की जाएगी। विजयवाड़ा में हफ्ते को एल राजगोपाल ने खामोश एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत के 90% अवाम मुत्तहदा रियासत के हामी हैं।
एल राजगोपाल ने एक बार फिर कहा कि अगर तेलंगाना के हक में फैसला लिया जाता है तो वो सियासत से सुबुकदोश हो जाने के अपने फैसले पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के मसले पर तेलुगु देशम की जानिब से लिखे गए मकतूब पर ही रियासत में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि अगर अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के इस्तीफों से फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। तहरीक के जरिए मुत्तहदा रियासत के लिए मुहिम चलाई जाएगी। हफ्ते को मुत्तहदा रियासत की हिमायत में रायलसीमा और आंध्रा में बंद मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं और मुत्तहदा रियासत की हिमायत में नारेबाजी की गई। गोदावरी और दीगर इलाकों में तालीमी इदारे बंद देखे गए। नल्लूर में मुत्तहदा रियासत की हिमायत में एक बड़ी रैली निकाली गई। तलबा तंजीमों की जानिब से भी रैलियों का इनेकाद अमल में आया। कड़पा में रियासती वजीर सी रामचंद्रैया के घर का घेराव किया गया। बापटला में भी बंद के दौरान आम जिंदगी पर असर पड़ा। विशाखापट्टनम, प्रकाशम, अनंतपुर, कर्नूल, गुंटूर, नल्लूर और विजयवाड़ा में कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बाज़ मुकामात पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना मसले पर सीमा आंध्रा अरकान के इस्तीफों को लेकर तेलंगाना कायदीन की नाराजगियों में इजाफा हो गया है। हफ्ते को भी तेलंगाना कायदीन के साथ पार्टी की एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी ने एक इजलास मुनक्किद किया था। इजलास के बाद पार्टी की सीनियर लीडर कोंडा सुरेखा ने बताया कि इजलास में हुई बातचीत से वो मुतमईन नहीं है, इसलिए वो बाहर आ गई। उनका कहना था कि तेलंगाना मसले पर पार्टी ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया है और सीमा आंध्रा कायदीन के इस्तीफ़ों को शख्सी फैसला करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी क़ियादत में मसले तेलंगाना पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया तो वो सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो जाएंगी। उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी इशारा दिया। మరి మా వల్ల ఏదైనా ఏ పార్టీలో ఉంటే మరి ఇబ్బంది జరిగితే ఆ పాపం మాకు తప్పకుండా తగులుతుంది। 1000 మంది బిడ్డలు చనిపోయిన తెలంగాణకు మరి మేము ఏ చిన్న అడ్డుపుల్లలాగా ఉన్నా కూడా అది మాకు భవిష్యత్తు ఉండదు అనేది మాకు తెలుసు। మమ్మల్ని క్షమించరు ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు। దాని దృష్టి పెట్టామండి। వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని కూడా మేము ఇక్కడ కామెంట్ చేయదలుచుకోలేదు। మీటింగ్ లో జరిగిన విషయం మీ దృష్టికి తీసుకొచ్చాము, దయచేసి అంతవరకే మేము। रियासती वजीर बी सारैया ने कहा है कि जिस तेलंगाना को माजी में जम किया गया था हमें वही तेलंगाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हैदराबाद तेलंगाना का दिल है और उसके साथ ही अलहदा तेलंगाना को कबूल किया जाएगा। रियासती वजीर ने रॉयल तेलंगाना से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। आला कमान हैदराबाद के साथ ही तेलंगाना का ऐलान करेगी। వాళ్ళంతా పరిశాన్ అవుతారు। ఎందుకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ ఉంటుంది తప్ప అదర్స్ ఉండదు। హైకమాండ్ అన్ని కొన్ని ఆలోచించింది హైదరాబాద్ కూడిన తెలంగాణ తప్ప ఇంక వేరే తెలంగాణ ఉండదని మనం చేస్తున్నాం। అంటే రాయల తెలంగాణ ప్రతిపాదన అధిష్టానం ముందుకు తీసుకొస్తారు। మీడియాలో ఉంటాం కానీ వాస్తవంగా అలాంటి ప్రతిపాదన లేదని నేను భావిస్తున్నాను। ఒకవేళ వస్తే ఉండదంటారు, వస్తే ఎక్కడికి రాయల తెలంగాణ రాదు। వ్యక్తిగతంగా మీ అభిప్రాయం? రాదు వద్దు అంటాం। మేమైతే వద్దంటారు। మా తెలంగాణ మళ్ళీ ఎందుకు నాయన పంచాయతీ। रायलसीमा परिरक्षणा समिति के लीडर बाईरेड्डी राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि ऐसे इशारे मिले हैं कि मरकजी हुकूमत ने रॉयल तेलंगाना की तश्कील का जहन बना लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नूल और अनंतपुर को मिलाकर रॉयल तेलंगाना बनाया जा सकता है। उन्होंने यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रायलसीमा अवाम के जज्बात को खातिर में न लाते हुए रॉयल तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जा रही है और सोनिया गांधी रायलसीमा के अवाम के जज्बात से खेल रही हैं। మాకు నీళ్లు, తాగునీరు, సాగునీరు అందించేటటువంటి ఆర్డీఎస్ దగ్గర తూములు మూసేసిన వాళ్ళను తాగునీటికి కూడా మాకు మరి పూర్తిగా రాకుండా చేసిన వాళ్ళతో మేము కలవాలా? మా వాళ్ళు పండ్ల వ్యాపారం చేసుకోనికే మామిడి పండ్ల కాలంలో సీజన్లో తెలంగాణకు వచ్చి బతికేదానికి వ్యాపారం చేసుకోనికే వచ్చే వాళ్ళను తరిమి తన్ని కొట్టిన వాళ్ళతో మేము గలవాలా? మా లాయర్లను హైకోర్టు దగ్గర కొట్టిన వాళ్ళతో మేము గలవాలా? అదే కాకుండా మా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పాలిష్ బండలు వేసే వాళ్ళను తరిమి తంతే
వాళ్ళతో మేము గలవాలా? उधर तेलुगु देशम के लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा है कि वोट और सीट के लिए अगर रियासत की तकसीम की जाती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सोमिरेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी रियासत के अवाम के जज्बात से खेल रही है। उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के मसले पर फैसला न लेते हुए आंध्र प्रदेश पर किस तरह फैसला लिया जा सकता है। सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि दारुल हुकूमत और पानी के मसाइल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोनिया गांधी को मीडिया के रूबरू आकर तेलंगाना के मसले पर वजाहत करनी होगी। बीजेपी ने कहा है कि अगर रियासत को तकसीम किया जा रहा है तो फौरन सदर राज नाफिज करते हुए झारखंड के तर्ज पर अलहदा रियासत की तश्कील अमल में लाई जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 164 की शक 2 के तहत बाहमी जिम्मेदारी का लुज़ूम इस मसले पर मुश्किल है, इसलिए सदर राज नाफिज करते हुए रियासत की तकसीम अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही तेलंगाना की मुखालिफ रही है। माजी में भी इस मसले को तातुल से दो चार किया गया था और इस बार जो कोर कमेटी और वर्किंग कमेटी के बहाने बनाए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ तजावीज़ के जरिए अवाम को गुमराह करते हुए मसले को मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है। विद्यासागर राव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ 10 अजला के साथ तेलंगाना के हक में है। उनका कहना था कि आर्टिकल 3 के तहत सेकंड्स में ये काम हो सकता है। MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा ने कहा है कि जिस तरह मुत्तहदा आंध्रा की मुखालिफत की जा रही है, उसी तरह रॉयल तेलंगाना की भी मुखालिफत की जानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा मादिगा ने कहा कि सोनिया गांधी 9 दिसंबर को अपनी यौम पैदाइश के मौके पर किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए रॉयल तेलंगाना देकर बदला ले रही हैं। उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से सोनिया गांधी तेलंगाना अवाम पर रॉयल तेलंगाना को थोप रही हैं। कृष्णा मादिगा ने 10 अजला के साथ ही तेलंगाना कबूल करने का दावा किया है। रियासत में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात की रायदही का चंद वाक़यात को छोड़कर पुरअमन तौर पर इख्तिताम अमल में आया। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नवीन मित्तल ने बताया कि मुजमई रायदही 87.1% हुई। सबसे ज़्यादा 92% और सबसे कम 62% रायदही आदिलाबाद में हुई है। नवीन मित्तल ने बताया कि हफ्ते की सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज़ हुआ और दोपहर 1 बजे इख्तिताम को पहुंचा। दोपहर 2 बजे के बाद वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ। पहले वार्ड मेंबर्स और फिर उसके बाद सरपंचों के वोटों की गिनती का आगाज़ हुआ। इंतखाबी नतायज के मुताबिक 11 अजला में कांग्रेस के हामी उम्मीदवारों का मुजाहरा बेहतर रहा है, जबकि 9 अजला में तेलुगु देशम के हामी उम्मीदवारों ने अच्छा मुजाहरा किया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के हामी उम्मीदवारों ने चित्तूर, नेल्लूर और कड़पा में बेहतर मुजाहरा किया है, जबकि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के आबाई ज़िले चित्तूर में कांग्रेस का नाक़िस मुजाहरा दूसरे मरहले में भी जारी रहा। दूसरे मरहले में 6,971 पंचायतों के लिए वोट डाले गए, जबकि 916 पंचायतों का मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाब अमल में आया। शमशाबाद में रायदही के दौरान धांधलियों की शिकायत मौसूल हुई हैं। रायदहिंदों को इंतखाबी मरकज़ पर बहस व तकरार करते हुए देखा गया। बाद में पुलिस ने मदाखलत करते हुए हालात को काबू में किया। इंतखाबी मराकज़ पर सुबह 7 बजे से ही तवील कतारें देखी गईं। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले में 7,738 ग्राम पंचायतों के इंतखाबात होने थे, लेकिन बाज़ पंचायतों में बारिश की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए गए। जुमला 1000 पंचायतों पर वोट नहीं डाले गए हैं। 31 जुलाई को तीसरे मरहले में इन पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। कई पंचायतों में आज़ाद उम्मीदवारों के कामयाब होने की भी इत्तलात मिली हैं। 31.1% పోలింగ్ నమోదైంది. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ విజయనగరంలో 40.2%, కర్నూలు జిల్లాలో 39% ఓటింగ్ రికార్డ్ అయింది. ఇంకా కూడా ఇప్పుడు అన్ని జిల్లాలో సిచ్యుయేషన్ మానిటర్ చేస్తున్నాము. ఎక్కడెక్కడ చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటే కూడా అవి ఇమీడియట్గా ఇక్కడి నుంచి మానిటర్ కూడా చేస్తున్నాము. లోకల్గా కూడా జిల్లా కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్ అక్కడ చాలా స్పీడ్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా పోలింగ్ అయిన తర్వాత కూడా పోస్ట్ పోల్ వైలెన్స్ కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా అన్ని జిల్లాలకి జిల్లా కలెక్టర్స్, జిల్లా ఎస్పీస్ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగినాయి. అటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడైనా జరిగితే ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యి స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి కూడా అందరికీ
ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. रियासती हज कमेटी के मुंतखबा आज़मीन का 7वां तरबियती इज्तिमा 28 जुलाई बरोज़ इतवार को मस्जिद पलटन दुवम नज़द नीलोफर हॉस्पिटल मुनक्किद होगा। ये तरबियती प्रोग्राम सुबह 9 ता दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद इस तरबियती प्रोग्राम की सदारत करेंगे। हज कमेटी के CEO अब्दुल हमीद ने मुंतखबा आज़मीन से शिरकत की अपील की है। उन्होंने आज़मीन से अपने साथ पेन और नोटबुक साथ लाने की भी दरख्वास्त की है। मशहूर उलमा फ़ज़ाइल हज और मनासिक बयान करेंगे। ए खान की दवाखाने की जानिब से सेंट्रल जोन पुलिस मुलाजमीन के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ACP मुशीराबाद पुलिस अमरकांत रेड्डी के अलावा दूसरे मुलाजमीन ने अपने तिब्बी मायने करवाए। एहलियान महल्ला नूर खां बाजार की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिसी अरकान बल्दिया मोहम्मद शकील महमूद और रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। मगलपुरा के इलाके में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खां के अलावा मजलिसी अरकान बल्दिया वाजिद अली खां और वजाहत अली खां ने शिरकत की। मुशीराबाद पुलिस ने खुद साख्ता पुलिस मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गुंटकल अनंतपुर के साकिन सैयद मोहम्मद महदी को मुश्तबा हालत में मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि महदी ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उसने खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करते हुए मुशीराबाद, SR नगर, सनत नगर, नल्ला कुंटा, लालागुड़ा और मलकाजगिरी के अलावा दीगर इलाकों में जराइम की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने बताया कि महदी और उसकी टोली तनहा चलने वाली खवातीन जो कि तिलाई जेवरात पहना करती हैं, उनके सामने खुद को पुलिस मुलाजिम जाहिर करते हुए चकमा देकर उनके जेवरात गायब कर दिया करते थे। पुलिस ने महदी को अदालती तहवील में दे दिया है। मीरचौक पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि याकुतपुरे का साकिन हैदर अली रजवी और छतरी नाका के साकिन सुरेंदर को रिन बाजार में मसरूखा अशिया फरोख्त करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों सारिकों ने मीरचौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3,55,000 रुपये मालियती मसरूखा अशिया को जब्त कर लिया है। दोनों सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। हैदर एंड सुरेंदर ये दोनों मिलके नाइट टाइम में गुलजाबाद में शॉप्स लॉक्स ब्रेक करके चोरियां कर रहे हैं। ये दोनों भी इससे पहले जेल को जा चुके हैं। ये दोनों पुराने ऑफेंडर्स है। 1 वीक बैक 3 शॉप में ये लोग कुछ जो डायमंड्स और गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, एक लैपटॉप चोरी किया गया है लोगों। तो मीरचौक पुलिस ने इन लोगों को पकड़े के पूरे इंटैक्ट प्रॉपर्टी जितना भी चोरी किए वो इंटैक्ट प्रॉपर्टी रिकवर कराया। उसको अरेस्ट बता के अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने को। CCS पुलिस ने हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से कर्जे, मकानात और दीगर सहूलतें फराहम करवाने का लालच देकर करोड़ों रुपए हड़प कर लेने वाली टोली के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद 6 की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने काल की महिला मंडली के नाम से कारोबार शुरू किया और राजू गृह कल्पा स्कीम में मकानात फराहम कराने, JNNURM और इंद्रमा कनालू स्कीम के तहत कर्जे दिलवाने का झांसा देकर तकरीबन 300 अफराद से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकूमात ऐंठ कर फरार हो गए थे। मुतासरा अफराद की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात के बाद D श्रीकांत उर्फ बबलू साकिन धूलपेट, P रुकनी साकिन बोयनपल्ली और A अनुराधा साकिन चैतन्नापुरी को गिरफ्तार कर लिया। 6 मुलजिमीन की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि वो इस किस्म के धोखेबाजों के झांसे में न आए।
मेडचल की मार्केट में एक ही रात में 4 मुतसिला दुकानों में सरक़े की वारदात पेश आई। दुकान मालिकीन ने मीडिया को बताया कि जुमे की रात वो दुकान बंद करके गए थे। सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि सारिकों ने शटर तोड़कर मेडिकल शॉप से अद्वियात, कपड़ों की दुकानों से 15,000 रुपये नकद रकम और पार्चजात का सरका कर लिया, जबकि किराना शॉप से सिम और रिचार्ज कार्ड्स का सरका कर लिया गया। मेडचल पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। टोली चौकी में एक जोड़े की लाशें मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी के विराट नगर में 68 साल के लिंगम्मा और 71 साल के स्वामी की लाशें झुलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई। मुतवफ़ियान के बेटे ने बताया कि उसकी मां लिंगम्मा गुज़िश्ता कई महीनों से बीमार थी और गुज़िश्ता रात उसके मां और बाप ने खुदकुशी कर ली। तहम दोनों लाशों की हालत देखकर पुलिस ने शुबहात का इज़हार किया है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से लिंगम्मा और स्वामी की मौत की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत की तकसीम मामले पर कांग्रेस अलकमान के मौक़िफ़ से सीमांध्रा कायदीन में मायूसी, 2 मरकजी वज़रा की वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी। सीमांध्रा अरकान असम्बली के इस्तीफों पर YSRCP के दाखिली इख्तिलाफात में शिद्दत, कोंडा सुरेखा ने पार्टी छोड़ने का दिया इंतबाह। पंचायत राज इंतखाबात के दूसरे मरहले का इख्तिताम, वज़ीर आला के आबाई जिले चित्तूर में कांग्रेस का एक बार फिर नाक़िस मुजाहरा। सरकारी स्कीमों से फायदा पहुंचाने का झांसा देकर मासूम अफराद से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम हड़पने वाली टोली गिरफ्तार। और सरके की वारदातों में मुलविस 2 सारिक गिरफ्तार, 3.5 लाख रुपए मसरूखा अशिया जब्त, मीर चौक पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।